नरेंद्र मोदी जी स्वयं कमजोर वर्ग से आते हैं, अति पिछड़ा से आते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी को जो हमने आग्रह किया है, निश्चित रूप से हमारे बातों पर ध्यान देते हुए SC, ST और EBC महिलाओं को उसमें 50% आरक्षण दें। 181 में 50% जो बनता है इन महिलाओं को, वंचित समाज के महिलाओं को दे। अपने नेता को बहुत बात ध्यान दिलाना पड़ता है, याद कराना पड़ता है। वो लोग जो आरक्षण में आरक्षण मांग रहे हो तो सही है ना? वो मांग रहे हैं तो सही है, मांग रहे हैं, मांगना ही चाहिए। अपने अधिकार की बात, वंचित समाज की बात होनी चाहिए। लेकिन वो लोग राजनीति कर रहे हैं, ट्विटर पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, सारे जगह देश में घूम रहा है हमारी बात। फेसबुक और ट्विटर पे देना पड़ जा रहा है। हाँ, हर जगह दे रहे हैं। उन्हीं के पार्टी के हैं, फिर भी मतलब डायरेक्ट आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, हर जगह आरक्षण की बात, जो महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जा रहा है, उसको लेकर संसद में जो बातें चल रही है, जो बिल पेश किया गया है, उसको लेकर बीजेपी में सब लोग काफी खुश हैं। लेकिन एक व्यक्ति बीजेपी के जो हैं वो नाराज हैं। उनका कहना है कि इसमें संशोधन करना चाहिए, सुधार करना चाहिए, क्योंकि इस बिल से हर महिलाओं को आरक्षण का फायदा नहीं होगा। आज हमारे साथ प्रवीण तांती हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि बीजेपी के ही हैं, बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और अच्छे पद पे भी है प्रवीण तांती जी। मैंने पहले भी इनका इंटरव्यू ले चुकी हूँ। पान समाज से ये बिलोंग करते हैं। प्रवीण तांती जी, आप मतलब कब से यहाँ पे जुड़े हुए हैं? देखिए, हम तो बीजेपी के काफी दिनों से जुड़े हुए हैं। बीजेपी में हम 2 टर्म प्रदेश मंत्री भाजपा बिहार रहे हैं। अभी वर्तमान में अनुसूचित जाति मोर्चा के बिहार प्रभारी हैं। मेरा कहना, मतलब हाँ, आपका कहना है कि हर महिलाओं को इससे फायदा नहीं मिलेगा? नहीं, मैं सबसे पहले अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को महिला आरक्षण बिल लाने के लिए बधाई और कोटि कोटि अभिनंदन करता हूँ। लेकिन महिला बिल में 181 सीट बना है महिला के लिए, 33%। हम अपने प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं, मांग करते हैं कि SC, ST और EBC महिलाओं को उसमें 50% आरक्षण दें। 181 में 50% जो बनता है इन महिलाओं को, वंचित समाज के महिलाओं को दे, ताकि ये लोग भी विधानसभा, लोकसभा जाने के लिए हकदार है। नहीं तो वंचित समाज के महिला को आरक्षण नहीं मिलेगा, तो ये SC, ST और EBC के महिला लोकसभा और विधानसभा में नहीं जा पाए। तो यही बात तो जदयू के भी लोग कह रहे हैं, RJD के भी लोग कह रहे हैं कि भाई आरक्षण में आरक्षण चाहिए। ये जो मतलब जुमलाबाजी जो इस तरह से जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। आरक्षण में आरक्षण वो भी मांग रहे हैं, यानी कि आप उन लोगों की बातों से सहमत हैं? ऐसा है कि उन लोगों के बातों से सहमत नहीं है और जुमलाबाजी नहीं है। यदि इस देश में धरातल पर कोई काम किया है तो उसका नाम है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। वो लोग जो आरक्षण में आरक्षण मांग रहे हो तो सही है ना? वो मांग रहे हैं तो सही है, मांग रहे हैं, मांगना ही चाहिए। अपने अधिकार की बात, वंचित समाज की बात होनी चाहिए। लेकिन वो लोग राजनीति कर रहे हैं, वो लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं। मतलब वो लोग आरक्षण में आरक्षण मांग रहे हैं तो जनता को गुमराह कर रहे हैं, और आप आरक्षण में आरक्षण मांग रहे हैं। चूंकि आपको मैं एक बात बता दूं, 17 साल पहले कांग्रेस ने राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल लाए थे। लेकिन हुआ क्या, लोगों को गुमराह करने के लिए आरक्षण बिल वो लोग लाया था, वोट लेने के लिए लाया था। उनका मनसा नहीं था महिला आरक्षण बिल आए। अच्छा, ठीक है। एक बात बताइए कि जो आप 50% का आरक्षण मांग रहे हैं SC, ST वाले को, तो ये सब प्रधानमंत्री को ये मतलब नहीं समझ में है? उन्हें क्या ये चीज मतलब ख्याल नहीं है कि भाई इन महिलाओं को भी आरक्षण चाहिए? वो लोग महिलाएं नहीं पहुंच पाएगी? देखिए, ऐसा है कि अपने नेता को बहुत बात ध्यान दिलाना पड़ता है। अच्छा। याद कराना पड़ता है। जैसे कोई बच्चा सोया हुआ है तो माँ समझती है कि बाबू का पेट भरा हुआ है। जब बच्चा रोता है तो निश्चित रूप से माँ कोई अर्जेंट काम छोड़ के बच्चे को भोजन कराता है। अच्छा। आज हम लोग अपने प्रधानमंत्री से, विश्व के नेता से, श्री नरेंद्र मोदी जी से, महिला का जो आरक्षण 181 सीट मिला है लोकसभा में, उसमें 50% सीट SC, ST और EBC महिलाओं को देने की बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है, देंगे नरेंद्र मोदी जी? आप कह रहे हैं कि भाई बच्चा जब सोया हुआ रहता है तो माँ को लगता है कि बच्चा मतलब पेट भरा हुआ है, कोई बात नहीं है। तो
नरेंद्र मोदी जी देंगे? क्योंकि जिस तरह से विपक्ष वाले सवाल खड़ा कर रहे हैं, आज आरक्षण की बात कर रहे हैं और द्रौपदी मुर्मू जो कि नया संसद जब बना हुआ था तो उनको बुलाया भी नहीं गया था, तो बराबर का हक देंगे? देखिए नरेंद्र मोदी उस समय इतनी बातें मतलब हो रही थी, तो उस समय मतलब नरेंद्र मोदी जी के जहन में नहीं गया था, उस समय तो बच्चा चिल्ला चिल्ला के कह रहा था। ऐसा है, बहुत बातें प्रोटोकॉल के तहत आता है। अच्छा। और हमको पूर्ण आशा और विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी स्वयं कमजोर वर्ग से आते हैं, अति पिछड़ा से आते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी को जो हमने आग्रह किया है, निश्चित रूप से हमारे बातों पर ध्यान देते हुए अनुसूचित जाति के लोगों को, अनुसूचित जनजाति के लोगों को, अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को निश्चित रूप से 50% आरक्षण देंगे। नहीं देते विधानसभा नहीं, निश्चित रूप से देंगे। अगर मगर की कहीं कोई बात नहीं है, बट लेकिन कोई बात नहीं है, बट लेकिन परंतु 100% मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है कि वो स्वयं कमजोर वर्ग से आते हैं, निश्चित रूप से कमजोर वर्ग वंचित समाज को एप्लीकेशन आप दे दिए प्रधानमंत्री जी को? जी दे दिए हैं ट्विटर पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, सारे जगह देश में घूम रहा है हमारी बात। फेसबुक और ट्विटर पे देना पड़ जा रहा है? हाँ, हर जगह दे रहे हैं। उन्हीं के पार्टी के हैं, फिर भी मतलब डायरेक्ट आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है? अभी भेंट नहीं हुई है, लेकिन जो माध्यम है उनको तक बात पहुंचाने का, उस माध्यम से वहां तक बात हम पहुंचाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए प्रवीण ताती जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, इनका कहना है कि भाई आरक्षण मिला है, सही बात है, अच्छी बात है, लेकिन यह आरक्षण से वो खुश नहीं है, क्योंकि हर महिलाओं को यह आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा। जो निम्न जाति के जो लोग महिलाएं आते हैं उन्हें यह फायदा नहीं मिलेगा। प्रवीण ताती अपने समाज की भी बात कर रहे हैं और साथ ही साथ वैसे वर्ग की भी समाज की बात कर रहे हैं जो काफी नीचे तबके में है, लोकसभा नहीं पहुंच सकती हैं, उन लोगों को भी। चलिए देखते हैं, इंतजार करते हैं, क्योंकि अब शायद इनका आवाज नरेंद्र मोदी तक जाता है, क्या फैसला आता है। बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।